राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स lecturer. So in the previous lecture we discussed about the EM waves in conducting media, and after that we also determined the value of skin depth. ठीक है, which physical interpretation is कि how much EM wave penetrate the conductor. ठीक है, तो ये अपन कैलकुलेट कर चुके थे कि S बराबर 1/में बीटा होता है, और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। रेदर देन दैट अपन ने उसमें सॉल्यूशन भी निकाला था कि भाई उसमें EM वेव्स का सॉल्यूशन कैसे आता है। ठीक है, अटनेशन आता है। अटनेशन आने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो EM वेव है वो कुछ दूरी तक ही पेनिट्रेट कर पाती है कंडक्टर के अंदर, देन आफ्टर वो पूरी कंप्लीटली क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर क्या ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टर उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब तो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। अब इसमें ना एक पॉइंट और आता है कि जब हमारे पास में EM वेव एंटर करती है या फिर फ्री स्पेस में भी हो, तो उनके क्या होते हैं, अपने अपने एक फेज होते हैं। ठीक है, फेज होते हैं। भाई EM वेव है तो उसका अपने आप में कोई एक एंगल होगा, किसी एक एंगल के साथ में क्या करेगी, मूव करेगी, वो फेज होता है। क्योंकि वेव है तो वेव में साइन कॉस या ई की पावर आयोटा की टर्म्स में अपन कुछ भी लिखते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, एक फेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो फेज होगा तो अपन ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, कितना फेज डिफरेंस आता है जब बात करते हैं अपन किसकी, कंडक्टर्स की। तो अपना जो अगला टॉपिक होता है वो यही है कि फेज डिफरेंस, अभी कंडक्टर ही चल रहा है ये। ठीक है, कंडक्टर का ही पार्ट है। फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि जो K है, K एक यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। हियर K इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, जहां पर K को कैसे लिखा जाता है, अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, और जो अपने पास में K का मॉड होता है वो कितना होगा अपने पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये अपने पास में इसका क्या होता है, मॉड होता है। ऑल्सो इफ K इज रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स प्लेन को भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में तोड़ा जा सकता है। और कैसे लिखा जाता है वो, देखो जो K होगा आपके पास में, ये होगा अपने पास में K e टू द पावर आइटा थीटा या आइटा फाई। ये कुछ फेज होगा इसका, और ये यहाँ पर इसका मॉड होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि Z जो होता है ना, वो R e की पावर आइटा थीटा होता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये R जो होता है ना, मॉड ऑफ Z ही होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ये अपने पास में क्या होगा, K होगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर K कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है तो एक बार बताओ, उसी प्लेन के अंदर K क्या बताता है, प्रोपागेशन बताता है। किसका प्रोपागेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा, वो मैंने वैसे बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी अपने पास में, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। सिंस एम्पलीट्यूड ऑफ electric field and magnetic field is a complex quantity। ये कैसी क्वांटिटी होती है अपने पास में, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। सो जो E नॉट एम्पलीट्यूड जो था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट एम्पलीट्यूड को इसको लिख सकता हूँ मैं E नॉट एम्पलीट्यूड, मतलब इस वेव का इसका जो मॉड होगा वो
और साथ ही साथ में e टू द पावर आइटा फाई ई, वेयर फाई ई क्या है इसका फेज ऑफ ई, एंड बी नॉट, ठीक है, बी नॉट कितना हो जाएगा अपने पास में, इसका मॉड e टू द पावर आइटा फाई बी, मैंने ये ले लिया। अच्छा ये वैन नहीं लें, हियर सिमिलरली हियर फाई बी क्या है अपने पास में, फेज ऑफ बी, ये किसका फेज है अपने पास में, बी का, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास में 4। आगे फर्दर प्रोसीड करें तो अपन एक रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट कि जो बी नॉट होता है, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट के बाई ओमेगा, ठीक है, बी नॉट इज बस टू ई नॉट के बाई ओमेगा। बोले ये सर ये कैसे लिख सकते हो आप, बेटा मैंने ये पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको दिख जाएगा, मैंने कुछ ऐसा रिलेशन करवाया था कि जो बी होता है ना आपके पास में वो होता है के बाई ओमेगा ई वेक्टर, ये रिलेशन से लेके आया हूँ मैं, ठीक है। और इसी रिलेशन से अब अपन खाली किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स की तो बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड अपन लेंगे इनका तो यही आएगा, ठीक है। वो 90 डिग्री पर होता है तो के की वैल्यू तो यहाँ पर के की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, ई अपने पास में उसका जो एम्पलीट्यूड ले लिया, इसका भी एम्पलीट्यूड ले लिया 90 डिग्री, ये सारा का सारा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आया ये, ध्यान रखना। तो देखो अब बी नॉट कितना निकाला है अपन ने, ये रखा हुआ कि बी नॉट तो कितना है, इसको बी नॉट लिख देते हैं अपन ई टू द पावर फाई बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये अपने पास में कितना हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आइटा फाई ई, के का मॉड कितना था अपने पास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मॉड ओवर ओमेगा, यही अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। इसी को अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आगे चलें, अब देखो हमें है ना बी नॉट ओवर ई नॉट नहीं पता, एक तो बी नॉट और ई नॉट की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसको तो अपन निकाल सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया हुआ है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये तो अपने को पता है। सिंस जो अल्फा स्क्वायर है और जो बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाली थी, तो मैं देख के लिख रहा हूँ अभी तो फिलहाल, क्योंकि मुझे रिमेंबर नहीं है वो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो आई थी, एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस कितना था अपने पास में, बीटा स्क्वायर, ये थी ओमेगा अंडर रूट, इसको निकाल लेना वैसे तो इन्होंने तो इस तरीके से दे रखी है, ये ओमेगा और यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन में कितना है ये एप्सिलॉन ओमेगा इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, रिलेशन, ये तो इसका आ गया अपने पास में, इसकी पावर 1/2, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करने पे उसकी पावर 1/2, और ये है अपने पास में रिलेशन, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट की वैल्यू है क्या ये, हाँ बिल्कुल, ये अंडर रूट की वैल्यू है ये पूरी की पूरी, ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू अपने पास में ये आएगी, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये करवाया हुआ है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका कितना आता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिटरमाइन कर चुका हूँ आपको कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, मैं ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुका हूँ। तो आगे बढ़े, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, वैल्यूज़ को वहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट ई टू द पावर फाई बी, इस इक्वेशन को नाम दे दो, कितनी हो गई अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में कितनी 5, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 6। तो अपने पास में फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम
इक्वेशन 5 एंड 6, अगर मैं 5 और 6 की बात करता हूँ तो अपने पास में जो बी नॉट होगा ई टू द पावर 5e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर 5e, ठीक है। और के को, अच्छा उसमें के को भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ मैं यही देख रहा था कि मैंने यार बटेगा नहीं है, चलो सॉरी एक मिस्टेक कर दी अपन ने। यहाँ पर ये के है ना, ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको लेना पड़ेगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई टू द पावर 5। अब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में ई टू द पावर आइटा 5। एक तो वो आ गया अपने पास में, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में बचेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा इसका स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये अपने पास में वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि वो ओमेगा से ओमेगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस ओमेगा से ओमेगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेट मी एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मुझे, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एक रिलेशन मैंने अभी जैसे ऊपर वाला करवाया था आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें अपन ने गड़बड़ी करी है। एक मिनट, हल्का सा एक बार देखते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज अपन ने पुट कर दी, ठीक है, और ये अपने पास में हो जाएगा कि एक काम करते हैं, फ़िलहाल इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए इसको मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो अपने पास में यही वैल्यू थी, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना आगे, देखो ये हो जाएगा बी नॉट ई टू द पावर आइटा 5e, इसको तो चलने दो, ये हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आइटा 5e, और ये जो वैल्यू है ना ये के का मॉड है, तो के का मॉड तो अपने पास में के आएगा। एक मिनट के लिए अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में, मैंने इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा अपने पास में के ओवर ओमेगा ई नॉट, के ओवर ओमेगा ई नॉट, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा ई टू द पावर आइटा 5e प्लस 5, यही आएगा अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अच्छा आगे चलें, तो देखो यहाँ पर सिंस अगर मैं अब एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड्स की बात करूँ, एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो अपने पास में ये रिलेशन आ सकता है, ये रिलेशन तो आएगा। देखो इस रिलेशन के हिसाब से यहां पर तो अपन ने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ले ली, उनको मैग्नीट्यूड में ओपन किया तो मैग्नीट्यूड भी तो ऐसे इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आगे मैं चलूं तो सिंस बी नॉट की वैल्यू कितनी हो सकती है, ई नॉट के ओवर ओमेगा, मतलब ये और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन अपने पास में ई टू द पावर आइटा 5e, ये इक्वल कितना आना चाहिए, ई टू द पावर आइटा 5e प्लस 5, ये आएगा अपने पास में। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग अपने पास में देखो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5e प्लस 5, ठीक है। तो मैं प्रोपागेशन की तो बात कर रहा था कि प्रोपागेशन में फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये ऑलवेज 5b माइनस कितना होगा, 5e, रिमेंबर दैट, ये मेरे को निकालना था रिलेशन, ठीक है। और वो जो अपन ने पहले किया था उसको जो कट कॉपी किया ना, वो अपने को रेशियो देगा एम्पलीट्यूड्स का, कि एम्पलीट्यूड्स का रेशियो कितना अपने पास में डेवलप होगा, वो वैल्यू निकाल के देगा आपके पास में, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास में 5b माइनस 5e, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जब अपने पास में वेव प्रोपागेट करेगी तो प्रोपागेशन का जो फेज होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, वो क्या कर रहा था मैं, देखो
ये था वो, ठीक है। जैसे कि अपन जानते हैं कि भैया ये अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है अपने पास में, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से ना मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, और वो रिलेशन ये निकल के आएगा कि जो बी नॉट होता है अपने पास में, जो बी नॉट होता है ओवर ई नॉट, अभी अभी अपन निकाला था ना, कितना होता है वो, ये तो अपने पास में है ही है, के ओवर ओमेगा होता है, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, और इक्वेशन इसको भी नाम ही दे देते हैं, कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी ना, ये अपने पास में 6 हो गई, और ये आ गई 7, ठीक है, और ये हो जाएगी 8, इसको 8 दे दी। तो देखो अपने पास में फ्रॉम इक्वेशन 6 में अगर मैं देखूं तो मैंने ये लिखवाया हुआ है, बी नॉट इज इक्वल टू कितना है, ई नॉट के ओवर ओमेगा, तो बी नॉट ओवर ई नॉट ये कितना हो जाएगा अपने पास में, के ओवर ओमेगा, ओमेगा से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अब के की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, देखो यहाँ पर ये बी नॉट ओवर ई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा अपने पास में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। तो ये रेशियो होता है एम्पलीट्यूड्स का, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इन कंडक्टर, ठीक है। तो ये रेशियो भी पूछा जा सकता है, ये रेशियो भी पूछ सकता है, वो आपसे फेज डिफरेंस भी पूछ सकता है कि भाई प्रोपागेशन अगर कर रही है तो उसमें फेज का डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा प्रोपागेशन के फेज में वो आएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज होगा वो फेज डिफरेंस कहलाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं यहाँ से निकल के, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, तो ये अपने को रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब मैं आगे चलूँ तो देखो मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, इफ़ अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हैंस, अच्छा अपन ने क्या निकाल लिया वो निकाल लेते पहले, हैंस द फेज डिफरेंस बिटवीन, या फेज डिफरेंस या फेज ऑफ ऐसे लिख देते हैं, फेज ऑफ propagation vector is given by phi equals to कितना हो जाएगा ये phi b माइनस phi e, phi b माइनस के phi e। ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया है कि अपने पास में जो प्रोपागेशन वेक्टर जो होगा उसका जो फेज होगा वो कितना आएगा अपने पास में, ये phi b माइनस का कितना आ जाएगा अपने पास में phi e, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अब कैसे दी जाएगी, देखो देन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी z और t पे जो डिपेंड करती है ये कितनी हो जाएगी अपने पास में ई नॉट वैक्टर, ये वेक्टर नहीं है सॉरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और देखो मैं अब तक लिख रहा था e टू द पावर phi e, यही लिखता था, लेकिन e टू द पावर phi e को अगर मैं उसको रियल कंपोनेंट की बात करूं, उसके रियल कंपोनेंट की बात करूं तो कॉस में आ जाएगा। कैसे, ये देखो ये यही होता है cos phi प्लस आइटा साइन phi, ठीक है, ये टर्म होती है, ठीक है। तो मैं अगर रियल पार्ट की बात करूं तो रियल तो यही आएगा ना अपने पास में, तो अगर मैं इसको रियल पार्ट में लिखना चाहूं तो रियल पार्ट में देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos, ठीक है, और cos कितना हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी, cos
अपने पास में के एक्स माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। फाई ई की वैल्यू तो यही होगी, और मैं मान लेता हूँ ये एक्स कैप में जा रही है अपने पास में, उसको जेड कैप में माना हुआ है अपन ने कि भाई प्रोपागेशन कहाँ हो रहा है अपने पास में जेड एक्सिस में, और इसका प्रोपागेशन कहाँ मान लिया मैंने, इसका प्रोपागेशन कहाँ मान लिया अपन ने, वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। इसका प्रोपागेशन कहाँ मान लिया अपन ने, वाई एक्सिस के अंदर, सॉरी एक्स एक्सिस के अंदर, इसको कहाँ मान लिया अपन ने, एक्स एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो सीधी सीधी सी जो प्रोपागेशन हो रहा है ना आपका ये वाला, अच्छा ये तो जेड एक्सिस में है ना। अब एक बार बताओ, मैं रियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं रियल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, तो फिर के की भी रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी, और के की रियल वैल्यू क्या है अपने पास में, अल्फा है, ठीक है। मैं रियल वैल्यूज की ही कंसिस्टेंस ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो रियल वैल्यूज की कंसिस्टेंस में यहाँ पर अल्फा जेड नहीं आएगा, ठीक है। अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी और प्लस फाई ई, ये अपने पास में क्या होगा, अब नई अपने पास में फेज डिफरेंस से जो क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये होगी, एंड जो बी होगा जेड और टी पर वो कितना हो जाएगा अपने पास में, ई नॉट कॉस यहाँ पर अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर फाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ फाई बी आएगा ना, ये फाई बी, ये वाई एक्सिस में मैंने मान लिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी नॉट आएगा, ये बी नॉट, ये कितना हो जाएगा, बी नॉट कॉस, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी, और फाई बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, फाई प्लस फाई ई, फाई प्लस फाई ई, ये अपने पास में क्या होगा, बी जेड, मतलब ये यहाँ पर रियल टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई अटेन्यूएशन में जो अपने पास में वेव बनेगी ना वो कुछ इस हिसाब से बनेगी, क्योंकि रियल कंपोनेंट है अटेन्यूएशन, ठीक है। तो अटेन्यूएशन के हिसाब से वेव अपने पास में इस तरीके से आएगी, और उसके अंदर जो फेज डिफरेंस आएगा ना वो इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट ये कर चुके हैं। तो अब देखो, अब वेव आपकी कैसे प्रोपागेट करेंगे, ठीक है, वेव किस तरीके से प्रोपागेट करेंगी, देखो मैं बना देता हूँ वो डायग्राम भी। तीनों एक्सेस आएंगी ना इस बार, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, और यहाँ से अपने पास में तीनों एक्सेस आएंगी। मैं मान लेता हूँ ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, और ये अपने पास में कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस की तरफ तो अपने पास में कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, बी, यहाँ पर कौन सा चल रहा है, ई, और यहाँ पर कौन सा चल रहा है आपका, के, ठीक है, यही अपने पास में चल रहा है। अब देखो इसको और फर्दर अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बार बताओ, कंडक्टर के अंदर आप ये देख रहे हो, कंडक्टर के अंदर मेरे पास में वो स्लाइड तो है नहीं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो अपने पास में ईएम वेव्स होती हैं वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करती हैं, जिसको स्किन डेप्थ बोला जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाती हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। लेकिन उसमें जो फैक्टर होता है ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के जो बीटा जेड होता है वही तो अपने को बता रहा होता है कि भाई वो कितनी ग्रोथ होती है, मतलब कितना वो अंदर तक जाएगी। एक्सपोनेंशियली क्या होती है, वो डिके होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली अपने पास में क्या हो जाएगी, वो डिके हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल अपने पास में क्या हो जाएगी, डिके हो जाएगी। ओहो, एक चीज़ तो अपन ने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, एक मिनट, यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियली वाला फंक्शन तो लिखा ही नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक, ये ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड और ये कॉस, ठीक है, ये ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड और ये कॉस, ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड और ये कॉस। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अपन ने इसी को तो अपन ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर से मैंने इसको निकाल रखा है। अब जो ये वाली वैल्यू थी, देखो मेरे पास में, मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ, बट तुम कंफ्यूज मत होना। जो ई था ना अपने पास में, वो ये था, ई नॉट ई टू द पावर माइनस के बीटा जेड ई टू द पावर आयटा अल्फा जेड माइनस के ओमेगा टी,
यही चल रहा था अपने पास में, ठीक है। बस मैंने क्या किया, अब फेज दे दिया उसके अंदर कुछ, क्योंकि फेज डिफरेंस आ रहा है ना, तो मैंने मान लिया फाई ई से फेज चल रहा है। अब इस वैल्यू की अपन ने क्या ले ली, रियल वैल्यू ले ली, क्योंकि अपन रियल वैल्यू के साथ ही अपन क्या करेंगे, आगे प्रोपागेट करेंगे। रियल वैल्यूज ही अपने को बताएंगी कि उस पर कितना अल्टरनेशन लग रहा है। अल्टरनेशन में रियल वैल्यू पे तो आता ही है अपने पास में, तो यही अपने को बताएगा। तो ये चीज़ थी, इसको मैंने कॉस में चेंज कर लिया, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए ना, ये चीज़ है। तो आगे मैं चलूँ तो देखो, कॉस का फंक्शन आ रहा है, रियल में कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये कॉस का फंक्शन आ रहा है, और उस कॉस के फंक्शन को कौन एंड कर रहा है, e टू द पावर माइनस के बीटा जेड, ठीक है, ये बीटा जेड है, अरे ये बीटा जेड है, बी नहीं है, बीटा जेड है, ठीक है। तो ये अपने पास में ये फंक्शन इसको क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो देखो कैसे, ये इस तरीके से बनेगी वेव, कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस बनाओ, कॉस इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो अपने पास में क्या आ जाएगी, ये इस तरीके से, ये तो अपने पास में ई के वेक्टर्स आ गए पूरे के पूरे, ठीक है। अब बी के बना लेते हैं। बी में भी कुछ कॉस है अपने पास में, लेकिन कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस के साथ है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ तो मिक्स हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी बेस, ठीक है। ये बी के वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से बना देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स भी डाल देता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएंगे अपने पास में, वेक्टर्स हो जाएंगे, कि जैसे ही वो एंटर करेगी अपने पास में कंडक्टर्स में, यही मैंने पहले कराया हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ एक वेव के लिए बताया था, अब मैंने ये दोनों वेव के लिए बता दिया आपको, ठीक है। तो कंडक्टर्स में कुछ इस तरीके से वेव क्या करती है आपकी, प्रोपागेट करेगी। हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना बना हो, पर थोड़ा रिमेंबर रखना है इस चीज़ को। कंडक्टर्स में वेव इसी तरीके से अपने पास में क्या करती हैं, प्रोपागेट करती हैं। ये ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होंगी, वेव्स होंगी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और इस कंडक्टर में जो अपने पास में ये जो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है ये, ठीक है, ये देखो ये अपने पास में ये डिके आता जा रहा है, ये देखो ये इस तरीके से क्या हो रही है, ये ख़त्म होती जा रही है वेव, ठीक है। देखो ई भी खत्म हो रहा है, और ये बी भी अपने पास में देखो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ये इस तरीके से e टू दी पावर माइनस के बीटा जेड, ये अपने पास में कंपोनेंट है और वो कॉस का चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होंगी, वेव होगी किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। इसमें मैं लिख देता हूँ EM waves propagate in a conductor, propagate in a conductor, ठीक है। ये प्रोपागेट करेंगे किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर।
तो रिमेंबर दैट मैंने ये पहले भी डायग्राम बनाया था, लेकिन पहले मैंने सिर्फ एक ही फील्ड ली थी अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब की बार मैंने दोनों के लिए बना दिया है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का ही ले लिया है मैंने इस बार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ले लिया है और मैग्नेटिक फील्ड को भी इसमें क्या कर लिया है, कंसिस्ट कर लिया है। और उन दोनों की वैल्यूज़ को देखो आप e टू दी पावर माइनस बीटा जेड के साथ में धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको ही क्या बोलते हैं अपन, स्किन डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से डिफाइन किया जाता है, स्किन डेप्थ से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि भाई ये कितने डिस्टेंस तक अपने पास में ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने बताया था कि वैल्यू जहाँ पर अपने पास में 1/e टाइम्स हो जाता है, ये जो अपने पास में फैक्टर आ रहा है, ये 1/e जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पर अपने पास में क्या मिल जाएगी, स्किन डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने डेफिनेशन लिखाई थी। इसीलिए जो अपने पास में स्किन डेप्थ जो होता है वो कितना आता है, 1/β, ठीक है, 1/β। एक नोट मैं और बताना चाहता हूँ आपको, और वो क्या चीज़ है, देखो अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई हमें इंटेंसिटी बताओ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इन कंडक्टर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो इंटेंसिटी जो होती है ना अपने पास में कंडक्टर्स में, वो देखो इस तरीके से दी जाती है। मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ इस पर कभी कभी कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो ये होती है अपने पास में इंटेंसिटी, ठीक है। ये e टू दी पावर माइनस बीटा जेड पे ही डिपेंड करती है, सॉरी स्क्वायर टर्म लेते हैं अपन इधर, e टू दी पावर माइनस के 2 बीटा जेड, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है अपने पास में वो इस तरीके से क्या होगी, दी जाएगी आपकी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये इंटेंसिटी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यूमेरिकल बेसिस आ जाता है अपने इस पर, तो अपन इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेट बेसिस में भी इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि शील्डिंग क्या कहते हैं, मतलब शील्डिंग क्या, कितना पेनिट्रेट कर पाएगा अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी है, बता देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा वो, बस वो ऐसे बता देगा कि बोले ठीक है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या फिर कोई भी अपने पास में फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, और जैसे ही वो कंडक्टर में या किसी भी अपने पास में कोई भी अपने पास में मीडियम है उसमें पेनिट्रेट करती है, तो उस इंटेंसिटी का मतलब इंसिडेंट जो इंटेंसिटी थी उसका इतना परसेंट वो क्या हो जाएगा, बोले रह जाती है, ऐसे बता देगा इतना परसेंट क्या होगी, रह जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अपने पास में सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, अपने को इंटेंसिटी पता होगी भाई कितनी परसेंट रह गई है, वो पहले का इनिशियल ये दे रखा है I0, और सीधा सीधा वैल्यूज़ को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर ऑल मैं और एक दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखो अपने पास में जो E बराबर कितना होता है, E इक्वल्स टू कितना होता है, E0 e टू दी पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के kx, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने पास। ये रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि बहुत रिमेंबर रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो E0 होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड। ओमेगा जो होगी वो क्या होगी अपने पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के जो होता है ये क्या होता है, प्रोपागेशन वेक्टर। के तो क्या होता है आपका, प्रोपागेशन वेक्टर। और अगर मैं बात करूं किसकी, एक्स की, तो एक्स यहां पर आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। एक जनरल फॉर्म तो यही होती है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर इस फेज में, फेज के अंदर, फेज जो है अपने पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से अगर अपने को फेज दे रखा है, तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखो प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पहला तो प्रोपागेशन डायरेक्शन। तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन कैसे बताएंगे अपन, देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर ये फॉर्म दिख रही है ना आपको, ये वाली फॉर्म, तो सीधा सीधा बता देना कि भैया एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वो भी कौन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वो भी किस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर अपने पास में वेव क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है। या फिर इस तरीके से आ जाए के एक्स माइनस के ओमेगा टी, तब भी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगी, तब भी अपने पास में कहाँ होगी,
अपने पास में एक्स डायरेक्शन के अंदर ही होगी, ठीक है। बात करूं अगर ऐसे आ जाए ओमेगा टी प्लस के एक्स दोनों ही पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये अपने पास में कहाँ होगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। और अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि नहीं यहाँ पर अपने पास में दोनों ही माइनस के अंदर हैं तो फिर अपने पास में ये कहाँ होगी, फिर भी माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये यहीं से अपन पता लगा सकते हैं कि वेव कहाँ प्रोपागेट कर रही है। और एक बार अगर आपको ये प्रोपागेशन पता लग गया ना तो आप पता लगा सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस ही बात है इसकी किसी ना किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगी, ठीक है, इसके किसी ना किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी हुई होगी, ठीक है। वो आप k डॉट ई या फिर कुछ भी ऐसे पता लगा के बता सकते हो कि भाई वहाँ पर k डॉट ई कर देना, उससे आप पता लगा सकते हो कि भाई कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। फिर k डॉट ई क्या होता है, जीरो आएगा, k डॉट ई अपने पास में क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ से अपन क्या लग सकते हैं, पता लगा सकते हैं इसका, ठीक है। और देखो पहले तो आप इसको उतार लो, फिर मैं देखता हूँ कि अगर कोई न्यूमेरिकल मिलता है ना मुझे इस पर तो मैं न्यूमेरिकल का देखता हूँ। ये लो, ये सब मैंने जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह और जो नोट भी देता हूँ ना बेटा, ये रिमेंबर रखना, ये एमएससी में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल ज़रूर आ सकता है और एक बार न्यूमेरिकल आ गया ना तो फिर वहाँ पर आप धरे रह जाओगे, ये डेरिवेशन सारे के सारे धरे रह जाते हैं, न्यूमेरिकल आते ही धरे रह जाएंगे। इसीलिए मैं ये सारा सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैं अलग से बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एमएससी तो है, अपन डेरिवेशन से काम चला सकते हैं, पर नहीं अपने को न्यूमेरिकल भी सीखने हैं, ठीक है। ये लो, ये खाली नोट बेसिस पे ही है, ठीक है, ये नोट बेसिस पे ही आता है, ध्यान रखना। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि इंटेंसिटी ई स्क्वायर से निकाला जाएगा। ई स्क्वायर की जो अपने पास में एवरेज वैल्यू आएगी ना, ई स्क्वायर निकालते हैं, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लो, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद में जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है ना वो इंटेंसिटी देती है अपने को। अपन एस वेक्टर में भी तो यही कर रहे थे, सबकी एवरेज वैल्यू जो भी होती है वो इंटेंसिटी को बताती है। यहाँ पे ई स्क्वायर की जो अपने पास में वैल्यू आएगी वो इंटेंसिटी को बताएगी। ई स्क्वायर इसलिए क्योंकि देखो ई अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी है और ई स्क्वायर मैग्नीट्यूड देगा, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर आप ई वेक्टर की अगर डायरेक्ट निकालोगे ना तो नहीं निकल पाएगी, इसलिए ई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब देखो इस पर एक न्यूमेरिकल देखो कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, बाकी मैं न्यूमेरिकल और देख लूँगा मुझे मिलेंगे तो। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपके पास में कोई एक ई है, ठीक है, ई वेक्टर है अपने पास में और ये 1000, ठीक है, 1000 और मान लो कॉस में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो कॉस में, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे लिख दे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर
k की वैल्यू दे दे आपको 10 की पावर 5 और x दे देगा यहाँ पर माइनस के ओमेगा टी 2 पाई इंटू 10 की पावर 5 ओमेगा इंटू टी और ये आ जाएगा अपने पास में y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। पहला तो यही पूछ लेगा अपने पास में वेव वेक्टर, या फिर हाँ वेव वेक्टर बताओ। वेव वेक्टर का मतलब है के ही बात कर रहा है। के कितना दे रखा है 10 की पावर 5। दूसरा वेव वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। वेव वेक्टर का अपने पास में डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अपने पास में कहां पर है ये, अब x के अंदर ही तो है, तो ये x डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये आ गया अपने पास में। तीसरा अपने को पूछ लेगा वो कि भाई ओमेगा कितना है, फ्रीक्वेंसी बता दो। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वो कितनी होगी अपने पास में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखो ओमेगा, ओमेगा कितना दे रखा है 2 पाई इंटू 10 की पावर 5। फोर्थ पूछ लेगा लीनियर फ्रीक्वेंसी बता दो, लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ से एफ निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा कितना आ रहा है अपने पास में 2 पाई इंटू 10 की पावर 5 ओवर 2 पाई। ठीक है, ये 10 की पावर 5 हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, 10 की पावर 5 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 4 चीज़ें बता दी अपन ने। 5वां पूछ लेगा वेवलेंथ बता दो। वेवलेंथ कितना होगा अपने पास में, तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं अपन, के बराबर कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई बाई के, कितना हो जाएगा 2 पाई ओवर के की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर 5। ये लो ये वेवलेंथ आ जाएगी इसकी। ठीक है, 6th और क्या पूछ सकता है ये आपसे, वेवलेंथ पूछ लिया इसने। ठीक है, इसके बाद में फ्रीक्वेंसी आपने निकाली ली 10 की पावर 5 हर्ट्ज जो भी अपने पास में आ रही थी। अच्छा स्पीड पूछ लेगा आपसे। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी जो होती है अपने पास में v बराबर कितना होता है k बाई ओमेगा ही तो होता है, ओमेगा बाई के, सॉरी ये कितना होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा भी पता है कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 और ये आ जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल 2 पाई। ठीक है, ये उसकी क्या होगी वेलोसिटी होगी। और लास्ट क्वेश्चन खींच के, मुझे अभी थोड़ा सा रिमेंबर नहीं, मैं अपनी तरफ से एक रफली अपने को मतलब रफली मैंने आप एक न्यूमेरिकल करवाया आपको। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बेटा सीधा सीधा सा फॉर्मूला है B बराबर कितना होता है अपने पास में K बाई ओमेगा K क्रॉस में E। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसकी डायरेक्शन देगा वो, E की डायरेक्शन भी देगा आपको, वाई कैप दे रखी है, वैल्यूज को पुट करो यहाँ से B भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकालोगे बता देता हूँ। देखो B कैसे आएगा कैलकुलेट होके, K की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने पास में 10 की पावर 5, ये कितना है 2 पाई इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, K अपने पास में x डायरेक्शन के अंदर है और ये अपने पास में y डायरेक्शन के अंदर है और मैग्नीट्यूड को बाहर रख दिया मैंने 1000 कॉस ओमेगा टी कितना था kx है ना, ये 10 की पावर 5x माइनस के ओमेगा टी कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी। ठीक है, E का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, डायरेक्शन तो रख दी अंदर, ये कितना हो जाएगा B इक्वल्स टू, देखो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 1000 ओवर 2 पाई कॉस 10 की पावर 5x माइनस 2 पाई इंटू 10 की पावर 5t। अपने पर x क्रॉस y क्या देगा z, मैंने बताया था ना, ये x में जा रहा है ये y में जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है z में ही होगी, तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगी परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि x क्रॉस y z ही होगा, तीनों एक दूसरे क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये लो, ये मैंने जनरली बताया और मैं और देख लूंगा न्यूमेरिकल्स, अगर मुझे और मिलेंगे तो मैं और भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको करा दूंगा। जैसे ही मेरा डेरिवेटिव पार्ट खत्म हो जाएगा मैं न्यूमेरिकल्स भी ले लूंगा इसके ऊपर। ठीक है,
ये ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया जो कि अपनी तरफ से एक रफली था। अभी कंडक्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, आज का लेक्चर तो सिर्फ आपको समझाने में चला गया कि भाई फेज डिफरेंस कैसे आता है, फेज डिफरेंस है, फिर अपन ने वेव्स को भी अपन ने क्या किया, प्रोपागेशन करवाई कि वेव्स किस तरीके से कंडक्टर में प्रोपागेट करती हैं। उसके अलावा अपन ने एक दो जो नई इन्फॉर्मेशन थी, इंटेंसिटी के बारे में जाना, थोड़ा सा इनके डायरेक्शंस के बारे में, एक आधी न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो फिलहाल तो आज की क्लास तो सिर्फ एक समझाने के तौर पर निकल गई। अब आएगी मेन चीज़, अपने को प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है कि भाई एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, प्रोपागेशन एनर्जी डेंसिटी क्या, फेज वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फेज वेलोसिटी कितनी आएगी, साथ ही साथ में फेज वेलोसिटी के साथ में अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अल्फा गुड कितना होगा, बीटा गुड कितना होगा, गुड मतलब गुड कंडक्टर के लिए, अल्फा बैड कितना होगा, बीटा बैड कितना होगा, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना चलेगा, ये सारा सब कुछ अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे।